दुबला पतला शरीर, लंबी चटाई, कंधे पर जनेऊ और कमर में मृग की छाल रहती थी। कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। कहा जाता है कि बाबा देवराम पूरे 30 मिनट तक पानी में सांस लिए बिना रह सकते थे। भारत के सबसे चमत्कारी बाबा, जिनके सामने इंदिरा गांधी से लेकर जॉर्ज पंचन भी थे नतमस्तक। ऋषि मुनियों और दर्शन और अध्यात्म के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच में ऐसी मान्यताएं थी कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता पाया कि बाबा का जन्म कब हुआ था। देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल सहज बेहद शांत स्वभाव वाले देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। आइए जानते हैं देवराहा बाबा के जीवन से जुड़े उनके चमत्कारों के बारे में। क्या आप इससे पहले इन बाबा के बारे में जानते थे? देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी ने उन्हें सवारी करते हुए देखा है। भक्तों का मानना है कि बाबा पानी पर बहुत आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वह आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द तरह तरह के लोग रहते थे जो उनके चमत्कारों के बारे में बताते हैं। देवराहा बाबा हमेशा एक ऊंची लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथ में प्रसाद देते थे। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जान लिया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। लोगों के बीच यह मत था कि बाबा को हर चीज़ के बारे में सब पता रहता था कि कब कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई है। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीज़ों को भी अपने वश में कर लेते थे। वे कैमरे से फ़ोटो खींचने को बोलते थे, लेकिन कैमरे में उनकी फ़ोटो नहीं बन पाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी। एक बार वो किसी से मिल लेते थे तो वर्षों बाद भी उसके खानदान के बारे में पूरा बता दिया करते थे। तो ऐसे थे देवराहा बाबा। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ जो है वो पंजा तय कर लिया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह एक बार देवराहा बाबा से मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ को काट डालने का निर्देश दे दिया। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा, पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी आएगा, लेकिन इसमें पेड़ की क्या गलती है? पेड़ को क्यों काटोगे? नहीं, अगर ये पेड़ मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तब उन्होंने कहा कि नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ होगा तुम्हारी नज़रों में, मेरा तो साथ ही है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया। तो इतने चमत्कारी थे बाबा। एक गाइस, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बनी है उसकी भविष्यवाणी उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी जब वो इस दुनिया में थे, और उन्होंने कहा था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा और सबके सहयोग से बनेगा। तो आज वो बात बिल्कुल सही हो गई है। हे गाइस, ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।